Hello students, today we discuss subsidy books. Last lecture we discussed types of subsidy books. Into this lecture we see the types of subsidy books. Under these subsidy books we see the general proper. These are the types of subsidy books. Nearby 8 types of subsidy books already we discussed. Purchase book, sales book, purchase item book, sales item book, bills payable book, bills receivable book, cash book and general proper. Into this 8 types of book, the one parts are remaining general proper. How to pass into this general we see into these lectures. So we see the meaning of general proper. General proper means what? We see the specimen of general proper and which types of transactions are recorded into this subdivision of general subsidy books in general proper. General proper में कौन से टाइप की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? रिकॉर्डिंग वी सी इनटू दिस लेक्चर सब्सिडी बुक्स. आपने देखिए परचेज बुक में परचेज की एंट्री करते हैं, सेल्स बुक में सेल्स की एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न बुक की एंट्री करते हैं और परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न बुक की एंट्री करते हैं. कैश बुक में कैश बुक की एंट्री करते हैं. उसमें टाइप्स ऑफ कैश बुक आपने डिटेल में देखे हुए. एक लास्ट टाइप जो आपका सब्सिडी बुक्स का है, जिसे 8 टाइप्स का बोलते हैं, उसे लास्ट 8 नंबर का, वो है जनरल प्रॉपर. इस जनरल प्रॉपर में हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल प्रॉपर, which types of transactions are recorded into these transactions into this general proper, we discuss now into this lecture. So before we have to see what is general proper. ये general proper क्या होता है? तो books maintain to record the transactions. Books maintain the recording the transactions which do not find place in a special journal. Special journal means subsidiary books is known as general proper. उसे general proper उसे कहा जाता है. Books maintained to record the transactions in which do not find place in special journal is known as general proper. ये स्पेशल जर्नल होता है. स्पेशल जर्नल में जो एंट्री होती है आपकी, जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग आपका होता है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में जो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं स्पेशल जर्नल के अंदर, इसके बारे में डिस्कस किए थे. व्हाट इज स्पेशल जर्नल? स्पेशल जर्नल इज अ लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस व्हिच यू सी इनटू द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो आपके होते हैं. द लार्ज स्केल ऑपरेटिंग daily transactions are large number of transactions are restrictive in nature. Large number of transactions we see into this manufacturing business. Wholesaler, retailer, he engage and buying and selling of goods. So they maintain their books systematically into this subsidy books. So subsidy books में पूरे records maintain करते. Manufacturer हो या wholesaler हो या retailer हो, they have maintained the subdivision of general. It is known as subsidiary books. उसे subsidiary books आप कहते हैं. उसमें जनरल प्रॉपर जो होता है, इट इज अ स्पेशल जनरल, इट इज अ सब्सिडी बुक्स, इज अ टाइप्स ऑफ सब्सिडी. ये लास्ट टाइप सब्सिडी बुक्स का है. 8 टाइप्स आप बोलते हैं, उसका लास्ट 8 नंबर का. बुक्स मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस विच डज नॉट फाइंड टेक प्लेस इन सब्सिडरी बुक्स. जो सब्सिडी बुक्स में नहीं होती. सब्सिडी बुक्स कौन से आपके? परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक रिटर्न बुक है. जनरली 4 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स के ऊपर आपको एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम आता है. वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ता है. ट्रांजेक्शन आपको उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको आते हैं 4 बुक्स से रिलेटेड. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड. तो जिस 4 सब्सिडी बुक्स में जो एंट्री आप पास करते नहीं, डू नॉट फाइंड प्लेस इन सब्सिडी बुक्स इज नाउन एज जनरल प्रॉपर. वो जनरल प्रॉपर में उस एंट्री को आपको राइट डाउन करना पड़ता है. तो which types of transactions are recorded into this general proper we see into this lecture. कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो सब्सिडी बुक्स में नहीं लिखे जाते, वो ट्रांजेक्शन आपको जनरल प्रॉपर में पे, जनरल प्रॉपर का जो फॉर्मेट आपका है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, उस लेजर में, उस जनरल फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, जनरल एंट्री आपको वहां पे जनरल के अंदर आपको एंट्री पास करना होता है. Which types of transaction we see into these transactions we see into these lectures. Cash transactions, credit purchases and sales return and return of goods and bill transactions जो आपके होते हैं are recorded in respective subsidy books. Subsidy books के अंदर जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कैश ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेस आप रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स आप रिकॉर्ड करते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स, बिल ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल के आर रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्टिव सब्सिडी बुक्स. सब्सिडी बुक्स में आप मेंटेन करता है. इट इज कॉल्ड सब्सिडी बुक. सब्सिडी बुक्स कौन से आपके? परचेज बुक आपका पर पीबी बोलते हैं उसे, सेल्स बुक फॉर एसबी, परचेज रिटर्न बुक,
सेल्स रिटर्न बुक एंड कैश बुक। ये जो कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इनटू दिस कैश बुक। एंड चार मेन जो सब्सिडी बुक्स होते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स। इस बुक के अंदर आप कैश ट्रांजेक्शंस के लिए कैश बुक आपके पास है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप सब्सिडी बुक्स में मेंटेन करते हैं, सेल्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, बिल ट्रांजेक्शंस होते हैं आर रिकॉर्डेड इनटू द रिस्पेक्टिव सब्सिडी बुक्स। इट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स। आप इसे सब्सिडी बुक्स कहते हैं। इसके अलावा जो एंट्री आपकी रहती है, द एंट्री विच डज नॉट फाइंड टेक प्लेस इन सब्सिडी बुक्स। जो सब्सिडी बुक्स में जो एंट्री आप लिख नहीं सकते, वो एंट्री आप लिखते हैं जनरल प्रॉपर के अंदर। दैट इज एम ऑफ यूज टू प्रिपेयर द जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर इसलिए आप प्रिपेयर करते हैं। सो सर्टेन ट्रांजेक्शन जो आपके होते हैं दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव सब्सिडी बुक्स डू देयर नेचर टू फाइंड प्लेस इन जनरल प्रॉपर। वो जनरल प्रॉपर में आपको राइट डाउन करना पड़ता है। इसलिए दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो आपके कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेल्स, रिटर्न ऑफ गुड्स है, बिल ट्रांजेक्शन जो है आर रिकॉर्डेड इनटू द सब्सिडी बुक्स। बट इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन आपके होते हैं, ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सिडी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। जो सब्सिडी बुक्स में आप रिकॉर्ड करते नहीं, वो आप जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल प्रॉपर, तो जनरल प्रॉपर का जो मीनिंग आपने देखे, जो स्पेशल जनरल नहीं होता उसे जनरल प्रॉपर कहा जाता है। यानी अ बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस विच डज नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जनरल। स्पेशल जनरल को कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स को कहा जाता है स्पेशल जनरल। इज नाउन एज जनरल प्रॉपर विच डू नॉट फाइंड टेक प्लेस, विच डू नॉट फाइंड टेक प्लेस, दैट सब्सिडी बुक्स इज कॉल्ड एज जनरल प्रॉपर। उसे जनरल प्रॉपर कहा जाता है। इसलिए सब्सिडी बुक्स में जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूं, कैश ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेसेस एंड सेल्स आप रिकॉर्ड करते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स आप रिकॉर्ड करते हैं, बिल ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव सब्सिडी बुक्स इज कॉल्ड एज सब्सिडी बुक्स। सब्सिडी बुक्स कहा जाता है। इसके अलावा जो करते हो जनरल प्रॉपर आप करते हैं। इसलिए द ट्रांजेक्शन, इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन आपके कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी पर्टिकुलर सब्सिडी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में क्या करते हैं आप रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं एसेट्स एंड अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसेट्स है या अदर थिंग्स आपके पास है, देन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक और परचेज बुक। जो कैश बुक और परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता नहीं, इट इज देयरफॉर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। कौन से? एसेट्स एंड अदर थिंग्स। जो एसेट्स होते हैं, जो अदर थिंग्स होते हैं, अदर एंड देन अदर गुड्स जो आपके है, जो परचेस ऑन क्रेडिट है, परचेस ऑन क्या है? क्रेडिट है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड सब्सिडी बुक्स। परचेस ऑन क्रेडिट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, एसेट्स एंड अदर थिंग्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन जनरल प्रॉपर? एसेट्स एंड अदर थिंग्स। एसेट्स एंड अदर थिंग्स ऑफ गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट के ऊपर आप परचेस करते हैं, you cannot be write down in cash book and subsidy books which we write down into the general proper. General proper में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. It is therefore recorded in general proper. Assets can and other things, goods purchased on credit cannot be recorded in cash book and purchase book. It is therefore recorded in general proper. वो general proper में रिकॉर्ड करते हैं इसे. जनरल प्रॉपर में एसेट्स एंड परचेस ऑफ क्रेडिट, परचेस ऑन क्रेडिट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड परचेस बुक। जो कैश बुक और परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, वो जनरल प्रॉपर में आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर. नीचे दिए हुए ट्रांजेक्शन आपको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए थे. ओपनिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, अदर एंट्री. रेक्टिफाई जो आप करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको उसमें एंट्री करते हैं. अदर एंट्रीज, अदर एंट्रीज में कौन से? परचेसेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेसेस एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट के ऊपर आप परचेस एसेट्स करते हैं, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर करते हैं, विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, बैड डेब्ट राइट ऑफ, लॉस ऑन गुड्स बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, दैट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एंड चैरिटी. That types of transaction is called as other transactions. It is a foreign transactions are recorded in general property. General property ये
ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे। पहला ट्रांजेक्शन आपका ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज हाउ टू पास वी सी द इनटू दिस लेक्चर। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं जब ओपनिंग एंट्री करते हैं। क्लोजिंग एंट्री कब करते हैं? जब आप बिजनेस क्लोज करते हैं, जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपकी क्लोजिंग एंट्री आपकी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप क्लोजिंग एंट्री अभी प्रिपेयर करते हैं। एंड अदर जो एंट्रीज आपकी है, फिर एडजस्टिंग एंट्री, ट्रांसफरिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एंड अदर एंट्रीज, that types of entries are recorded into this general proper। इस जनरल प्रॉपर में उसकी एंट्री आप करते हैं। जो 8वां प्रकार आपका है 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स में 8 लास्ट का जो टाइप आपका है जनरल प्रॉपर, वो जनरल प्रॉपर में जो सब्सिडी बुक्स और कैश बुक में जो एंट्री आप पास नहीं करते वो एंट्री, बचे हुई एंट्री आप जनरल प्रॉपर के अंदर आप पास करते हैं। वो कौन सी एंट्री रहती है? आपने देखिए एसेट्स एंड अदर थिंग्स परचेज ऑन क्रेडिट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड परचेज बुक। एसेट्स एंड अदर थिंग्स, एक बार ध्यान से देखिए, सुनिए जरा, जनरल प्रॉपर के अंदर कौन सी एंट्री टाइप करते हैं? एसेट्स एंड अदर देन गुड्स या अदर थिंग्स जो आपके हैं। एसेट्स एंड अदर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड सब्सिडी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग करते हैं। विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन जनरल प्रॉपर? ओपनिंग एंट्रीज है आपकी, क्लोजिंग एंट्री आपकी, ट्रांसफरिंग एंट्री आपकी है, एडजस्टिंग एंट्री आपकी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी है और अदर एंट्रीज। अदर एंट्रीज में कौन से? गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, बैड डेट राइट ऑफ, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस, goods distributed as a free sample, that is the purpose of advertisements, charity, discount received and allowed on credit transactions are recorded into this general proper। जनरल प्रॉपर में ये रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। तो विच इज द फर्स्ट ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओपनिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल प्रॉपर, एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल प्रॉपर, क्लोजिंग एंट्री आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल प्रॉपर, ट्रांसफर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल प्रॉपर, rectification entries are recorded into this general proper and other entries recorded into this general proper। order entries में ये जो entries आपने लिखे हुए, फर्स्ट एंट्री आपकी परचेस ऑन एसेट्स, परचेस एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये उधारी के जो व्यवहार आपके होते हैं, एसेट्स आपने परचेस किए क्रेडिट के ऊपर, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स आपने क्रेडिट के ऊपर सेल किए, विड्रॉल गुड्स ऑफ बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने जो ड्राइंग उसने किया है पर्सनल यूज के लिए, बैड डेट्स राइट ऑफ आपका है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर आपका है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल आपका है, चैरिटी है, या डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस etc आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल प्रॉपर। इस जनरल एंट्री के अंदर, इस जनरल के अंदर, इस जनरल के अंदर क्या करते हैं? दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इनटू दिस लेक्चर। वी सी द ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है। ओपनिंग एंट्रीज हाउ टू पास इनटू दिस जनरल प्रॉपर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो आपका जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंट्री आपको करना पड़ती है। ओपनिंग एंट्री किस प्रकार की होती है? वी सी इनटू दिस लेक्चर। तो जनरल प्रॉपर प्रिपेयर करने का उद्देश्य क्या होता है कि जो एंट्री कैश बुक और सब्सिडी बुक्स में राइट डाउन की जाती है, जो एंट्री कैश बुक एंड परचेज बुक जो आपका होता है इज नॉट रिकॉर्डेड इनटू दिस बुक। फिर वो कौन से एसेट्स है? अदर थिंग्स है। द गुड्स प्लेस परचेस ऑन क्रेडिट आपका है, एसेट्स एंड अदर थिंग्स, assets and other goods, assets and other things purchased on credit cannot be recorded in cash book and purchase book, it is therefore recorded in general proper। इसलिए वो जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सा? assets and other things, other goods, cash or purchase on credit cannot be recorded in the cash book and purchase book, इट इज देयरफॉर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। इसलिए जनरल प्रॉपर आपको वहां पे प्रिपेयर करना पड़ता है। जो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है वही उसका जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट है। इसलिए सब्सिडी बुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन आवर अकाउंटेंसी। 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक जो आपके हैं वो इंपॉर्टेंट रोल इन आवर व्हेन यू राइट योर अकाउंट, व्हेन यू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स इनटू द लेजर, व्हेन यू मेंटेन द लेजर रिकॉर्ड्स, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अकाउंटेंसी। सो
द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। पहला है आपके नियर बाय 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। उसमें ओपनिंग एंट्रीज आपकी होती है, एडजस्टिंग एंट्री आपकी होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है, ट्रांसफर एंट्री आपकी होती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है, अदर एंट्रीज आपकी होती है। अदर एंट्रीज आपने देखिए परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल और चैरिटी, एंड डिस्काउंट recorded या discount received and allowed in credit transactions are recorded into this general proper. So we see the specimen of proper general proper. General proper का specimen देखते हैं और उसके बाद हाउ टू पास एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री किस तरह पास की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि बुक जो होता है ये प्रेमी इंपॉर्टेंट रोल जनरल प्रॉपर में आप जो एंट्री आप पास करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी सी द फॉर्मेट ऑफ specimen of general proper. General proper का specimen देखते हैं। The following transactions are recorded into the general proper. We discuss into this lectures. Format of या specimen of general proper. General proper का specimen देखते हैं। You know the particular amount जो specimen आपका है, specimen of general proper, which is the specimen पहला आपका कॉलम है डेट का, राइट डाउन डेट इन डेट कॉलम। सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर का, डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट आवर ट्रांजेक्शंस, इट इज पर्टिकुलर। यहां से आप लेजर को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए एलएफ का कॉलम आपका होता है लेजर फोलियो क्रमांक, डेबिट अमाउंट ₹10, क्रेडिट अमाउंट ₹. इट इज स्पेसिमम ऑफ जनरल एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट ₹, डेबिट अमाउंट ₹, क्रेडिट अमाउंट ₹. तो डेट में आपको डेट लिखना है, ये आपका जनरल प्रॉपर ये आपका फॉर्मेट है, इसको आपको क्लोज करना है। दैट इज स्पेसिमम ऑफ जनरल प्रॉपर। ये जनरल प्रॉपर का आपका स्पेसिमम है। इसके बाद इसकी टोटल आपको करना पड़ती है आफ्टर कंप्लीट योर जनरल प्रॉपर। जब जनरल प्रॉपर आप कंप्लीट करते हैं इसकी टोटल आपको करना है। टोटल जो टोटल आएगी वो टोटल आपको यहाँ पे पास करना है। जब डेबिट क्रेडिट डेट में आपको लिखना है ईयर, मंथ एंड डे, ईयर मंथ एंड डे। सपोज 14 मंथ है आपका अप्रैल, 14 अप्रैल 2021। सपोज ये डेट आपकी है, ईयर आपको लिखना है, ईयर पहले आपको ईयर लिखना पड़ेगा। ईयर आपका है 2021, ईयर की जगह ईयर आप लिखेंगे। उसके बाद में मंथ अप्रैल, उसके बाद में 14 आपकी डेट है समझो 14 तारीख, 14 अप्रैल 2021। राइट डाउन टू द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिट, name of the account debit, name of the account debit, and to name of the account credit, name of the account credit, name of the account CR for credit। डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखना है और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखना है और उसके आपको टोटल करना है। एंड स्टार्ट नरेशन वर्ड फ्रॉम बिंग से आपको क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, क्लोज करना है और पर्टिकुलर कॉलम तक आपको इस एंट्री को आपको क्लोज करना है। इट इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन आपको लिखना है नरेशन। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू पास द नरेशन। नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बिंग, बिंग से नरेशन आपका स्टार्ट होता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज नरेशंस। उसे क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण कहते हैं, उसे नरेशन कहते हैं। ये आपका स्पेसिम ऑफ जनरल प्रॉपर। इन जनरल प्रॉपर के अंदर जो एंट्री आप पास करते हैं, जो कैश बुक एंड कैश परचेस बुक में जो एंट्री आप लिखते राइट डाउन करते हैं, वो एंट्री आप क्या करते हैं जनरल प्रॉपर में। आप स्पेशल जो जनरल उसके सब्सिडी बुक जो कहते हैं उसे जनरल प्रॉपर में एंट्री आपके पास करते थे। सो इनटू दिस जनरल प्रॉपर व्हिच इज द फॉर्मेट, इट हैज बीन फॉलोइंग कॉलम्स। द फॉलोइंग कॉलम्स इट हैज बीन द जनरल प्रॉपर, इट हैज बीन फॉलोइंग कॉलम्स। फॉलोइंग कॉलम्स सबके होते हैं। कॉलम्स, पहला कॉलम रहेगा डेट का, डेट का कॉलम आपका रहेगा पहला, फर्स्ट कॉलम आपका डेट, सेकंड कॉलम आपका रहेगा पर्टिकुलर,
थर्ड कॉलम आपका रहेगा LF लेजर फोलियो, उसे कहते हैं लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी 5 क्रमांक। चौथा कॉलम आपका डेबिट। डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डेबिट साइड। एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम आपका अमाउंट ऑफ डेबिट आप डेबिट कॉलम में लिखो और अमाउंट ऑफ क्रेडिट आप क्रेडिट कॉलम में लिखो। दैट इज द स्पेसिमम ऑफ अवर जनरल प्रॉपर। जो कैशबुक और परचेज बुक में जो एंट्री आप पास करते हैं वो एंट्री आप इसमें करते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इनटू दिस जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफरिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड अदर एंट्रीज। अदर एंट्रीज में आता है आपका परचेस ऑन एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, विड्रॉल फॉर गुड्स बाय प्रोवाइडर, बैड डेट राइट ऑफ, लॉस ऑन गुड्स बाय फायर, goods distributed as a free sample or charity, discount received and allotted on credit transactions. These types of transactions are recorded into this general proper. एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में देखते हैं। ओपनिंग एंट्री कैसे रहती है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफरिंग एंट्री कौन सी क्या होती है, we see detail about the following. It has been the general proper has been the following columns we have drawn into this general proper. ये आपका स्पेसियम था जनरल प्रॉपर का। We see the transactions, the following transactions are recorded into this जनरल प्रॉपर। ये आपका फॉर्म था, स्पेसियम था, स्पेसियम ऑफ जनरल प्रॉपर। 5 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन में आता है, 5 मार्क के लिए स्पेसियम आपको आता है, 5 मार्क्स इन और एग्जाम, इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन 5 मार्क के लिए आपका स्पेसिमम आता है, ड्रॉ ए स्पेसिमम। आपका क्वेश्चन कैसे आता है, ड्रॉ अ स्पेसिमम, स्पेसिमम ऑफ जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर का स्पेसियम जो आपका है, ये जनरल प्रॉपर का स्पेसियम, ये जनरल प्रॉपर जो आपका है, इस जनरल प्रॉपर का स्पेसियम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। दैट इज अ स्पेसियम, दैट इज अ फॉर्म ऑफ जनरल प्रॉपर। ये जनरल प्रॉपर का आपका फॉर्म, ये 5 मार्क के लिए आता है और जनरल एंट्री आपको 10 मार्क के लिए है। स्पेसियम 5 मार्क के लिए, स्पेसियम इज गोइंग टू 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए आपको स्पेसियम आता है। और प्रॉब्लम जो आपका है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको 10 मार्क के लिए आता है, इज गोइंग टू 10 मार्क्स। यानी टोटल आपको कितना आता है ये क्वेश्चंस फॉर्मेट विद फॉर्मेट 50 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आता है। यानी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर जो आपका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आता है स्पेसियम, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपका सेकंड एंड थर्ड जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है। Prepare necessary, read the following transactions and prepare necessary journal entries। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आता है। दैट इज द स्पेसियम ऑफ जनरल प्रॉपर। आपने देखें, इसके बाद में देखते हैं ओपनिंग एंट्री जो आपकी होती है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस जनरल प्रॉपर वी सी इन लास्ट डिक्टेशंस। बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस व्हिच डू नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जनरल। जो स्पेशल जनरल में जो राइट डाउन किया जाता नहीं, is known as general proper। उसे जनरल प्रॉपर कहा जाता है। which do not find take place in special general। a book maintained to record the transactions। a book maintain the record of transactions। book maintain the record of transactions। book maintain the record of transactions। ये book जनरल प्रॉपर मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस which do not find in special general। it do not find place in special general, do not find in special general, it is called subsidiary book। स्पेशल जनरल को क्या कहा जाता है, सब्सिडी बुक्स। स्पेशल जनरल इनटू ब्रैकेट सब्सिडी बुक्स इज नाउन एज जनरल प्रॉपर, इज नाउन एज जनरल, जनरल प्रॉपर, उसे जनरल प्रॉपर कहा जाता है। इज नाउन एज जनरल प्रॉपर। व्हाट इज जनरल प्रॉपर, व्हाट इज जनरल प्रॉपर? जनरल प्रॉपर क्या होता है, बुक मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस विच डू नॉट फाइंड इन स्पेशल जनरल। दैट मीन्स सब्सिडी बुक्स, जो सब्सिडी बुक्स में राइट डाउन किया जाता नहीं,
यानी कौन से बुक्स, कैश बुक और परचेज बुक जो आपको होता है, नॉट एंट्री आर नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक एंड परचेज बुक। कैश बुक एंड परचेज बुक में जो एंट्री आप पास करते हैं दैट टाइप्स ऑफ एंट्री आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल प्रॉपर। उस जनरल प्रॉपर में एंट्री आप क्या करते हैं, पास करते हैं। स्पेशल जनरल सब्सिडी बुक्स इज नोन एज जनरल प्रॉपर, से जनरल प्रॉपर कहा जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्रॉपर। देन आफ्टर वी सी द ओपनिंग एंट्रीज, द फॉरेन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इनटू दिस foreign transactions are recorded into जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में नीचे दिए हुए ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं जनरल प्रॉपर। पहले आपका ओपनिंग एंट्रीज, दूसरा आपका क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। उसके बाद में आपका रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर एंट्री बोल सकते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज। चौथा है रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसके बाद पांचवी जो एंट्री आपके ट्रांसफरिंग, देखो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफरिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसमें आप क्या करते हैं, दैट एंट्री आर रिकॉर्ड इनटू जनरल प्रॉपर। उसके बाद में जो एंट्री आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो एडजस्टमेंट की एंट्री होती है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। एंड अदर एंट्रीज, अदर एंट्रीज लाइक एसेट्स परचेस आप किए होंगे, we record into these transactions. Assets are purchased, we are recording into these transactions. Old newspaper we have purchased, that write down into this transaction on credit, ये आप रिकॉर्ड करते हैं। परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, अदर एंट्रीज के अंदर क्या होता है, परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में ओल्ड न्यूज़पेपर है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, बैड डेट राइट ऑफ, बैड डेट राइट ऑफ आपका है, या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या चैरिटी। उसके बाद में जो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, विड्रॉल ऑफ गुड्स, विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉल किया होगा तो वो आप राइट डाउन करते हैं। लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, गुड्स आपका लॉस बाय फायर होगा। स्टोलन एंड डैमेज इंस्टेंसेस, लॉस बाय फायर स्टोलन हुआ या ट्रांसिट में आपका खराब हो गया, इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस। एडवर्टाइजमेंट आपका है, गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट आपका है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड ऑन कैश ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड आर recorded in general proper, recorded in general proper. ये ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन में अदर एंट्रीज लाइक है परचेस ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज एसेट्स ऑन क्रेडिट है, क्रेडिट के ऊपर, ऑन क्रेडिट, बैड डेट राइट ऑफ है, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, एडीबीटी आप बोलते हैं। विड्रॉल अमाउंट गुड्स बाय प्रोप्राइटर, लॉस बाय फायर, स्टोलन बाय गुड्स, या ट्रांसिट में आपका ट्रांसिट खराब हुआ या डिस्पोज हो गया आपके एसेट्स, या डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउडेड आर रिकॉर्डेड इनटू दिस अदर एंट्रीज इनटू दिस जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी पूरी एंट्री आप क्या करते हैं, पास करते हैं। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफरिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड ऑर्डर एंट्री, दैट 6 टाइप्स ऑफ एंट्री आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में एंट्री क्या करते हैं आप, रिकॉर्ड करते हैं। तो ओपनिंग एंट्री जो आपकी होती है व्हिच इज द अकाउंटिंग इक्वेशंस, अपने अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखे थे। ओपनिंग एंट्री जो आपकी होती है, पहली जो एंट्री आपकी ओपनिंग एंट्री होती है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब स्टार्ट करते हैं, दिस एंट्रीज आर पास इनटू दिस जनरल प्रॉपर
ओपनिंग एंट्री जो आपकी होती है पास इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष उसे कहते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये क्या आपका फाइनेंशियल ईयर है। 4 यानी अप्रैल, 3rd यानी मार्च, 31 मार्च, 1 April to 31 March is our financial year. Into this financial year we pass your entries. Beginning of the year, आपका स्टार्ट जब करते हैं 1 अप्रैल को, these entries are passed in the beginning of the financial year. Beginning of the financial year क्या होता है? ओपनिंग एंट्री यहाँ पे पास करते हैं। Bring the assets and liabilities into our book of accounts. Assets or liability, we should bring the assets and liabilities into the book of accounts. All assets are debited and all liabilities are credited. Assets show always debit balance, liability show always credit balance. So capital is our credit balance. It is the liabilities of our. So excess of assets or liabilities is capital which will be credited. इसलिए assets आपके assets है, liabilities आपकी credit balance आपका होता है। Assets show debit balance, liabilities show credit balance. So capital is also our credit balance. Excess of assets or liabilities is called as capital. उसे capital की डेफिनेशन आपने देखी, इसके पहले लेक्चर में आपने डेफिनेशन की। What is capital? Excess of assets over liabilities is capital. Excess of assets over liabilities is our capital. So liabilities are show credit balances. So capital which will be credited. आपका capital आपका credit होता है, इसलिए आपकी एंट्री जो होती है बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अपॉन क्रेडिट, ये एंट्री आप पास करते हैं। इससे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। कैपिटल जब कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये आपका फॉर्मूला है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आपकी होती है। एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स आपको कैलकुलेट करना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज जो आपकी होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इन शॉर्ट दैट इज, इन शॉर्ट आप बोलते हैं ए इज इक्वल टू सी प्लस एल प्लस सी, या और ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इट इज अकाउंटिंग, ये आपका क्या है? दैट इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपका अकाउंटिंग क्या है? इक्वेशन है, दैट इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपका अकाउंटिंग का क्या इक्वेशन है? एसेट इज इक्वल टू एल प्लस सी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या और इस टाइप में लिख सकते हैं एसेट प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सी प्लस एल, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी, ए फॉर एसेट्स। इसलिए ओपनिंग एंट्री जो आपको पास करना है, हाउ टू पास ओपनिंग एंट्रीज इनटू दिस जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में एंट्री किस तरह पास करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। हाउ टू पास ओपनिंग